Hello friends, welcome back to my channel. So today we will read about the economic importance of rice. So friends, last वीडियो में हमने economic importance of wheat पढ़ा था, जिसमें मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो अब लास्ट वीडियो ज़रूर देखना. नाउ फ्रेंड्स, अगर हम राइस की बात करें तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है ओरिजा सटाइवा एंड इसको हम हिंदी में चावल या धान भी बोलते हैं. एंड ये फैमिली से कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है फ्रेंड्स? तो दैट इज पोएसी फैमिली, जिससे वीट भी बिलोंग करता था. इसका भी एडिबल जो एडिबल पार्ट है, इट मीन्स जिसको हम खा सकते हैं, वो क्या है? कैरियोप्सिस ही है. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो फ्रूट का हम क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो ड्रूप है, देन बेरी, देन कैप्सूल, अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं जिसमें कैरियोप्सिस भी होता है एक फ्रूट. तो जो कैरियोप्सिस होता है फ्रूट, वो उसी के एग्जांपल राइस भी है, देन फ्रेंड्स वीट भी था. ओके, तो इसको हम नॉर्मली कैरियोप्सिस फ्रूट को हम सीधे नॉर्मली क्या कह सकते हैं? ग्रेन भी बोल सकते हैं. देन फ्रेंड्स, जो राइस होता है, हाफ ऑफ द हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन, नॉट इंडिया, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हाफ जो लोग हैं वो मोस्टली इस राइस को यूज करते हैं. मोस्टली द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड यूज दिस सीरियल एज अ स्टेपल फूड. सो स्टेपल फूड मीन्स आपको पता है, इट मीन्स जो मोस्टली पूरे कंट्री की पॉपुलेशन, पूरे एरिया की पॉपुलेशन जिस फूड को यूज करती है, अपने इंटेक में लेती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेपल फूड बोलते हैं. तो वीट है, देन राइस है, राइस को हम इसलिए स्टेपल फूड में आते हैं. देन फ्रेंड्स, जो प्लांट इज अ लार्ज एन्युअल ग्रास. तो जो प्लांट होता है राइस का, वो एन्युअल ग्रास है, पूरे साल का एन्युअल है. आपको पता है अलग अलग स्टेजेस होती है, पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, एन्युअल होते हैं, बाइनियल होते हैं. तो जो राइस है वो एन्युअल प्लांट में आता है, एन्युअल ग्रास होता है, और इसका इन्फ्लोरेसेंस फ्रेंड्स पेनिकल है. तो आपको पता है जो वीट हमने पढ़ा था, तो वीट में मैंने बताया था वो कंपाउंड स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस उनमें प्रेजेंट होता है. सेम वैसे ही जो राइस है, राइस में कौन सा होता है? उनमें रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, और रेसिमोस में भी पेनिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है. ये सारी चीजें फ्रेंड्स आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखी है, ओके, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में. देन फ्रेंड्स, इनकी जो ब्रांचेस होती है उनके एंडिंग कहाँ होती है? ऑब्वियसली फ्रूट्स पे होती है, और उन फ्रूट्स को हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेन भी बोल सकते हैं, ग्रेन्स में हो सकती है. इट मीन्स जो प्लांट होता है, प्लांट की में ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, लाइक दीज आर ब्रांचेस, और यहाँ पर ही फ्रूट दैट इज राइस प्रेजेंट होते हैं इस टाइप का. इसी को ही हम क्या बोलते हैं? पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, कवर्ड बाय अ हस्क. सो हस्क मीन्स फ्रेंड्स उसका जो छिलका होता है, या पील कह सकते हैं हम, या जो उसकी जो कवरिंग होती है, ओके, ड्राई कवरिंग. देन जो प्लांट होता है, इट ग्रोज इन हॉट मॉइस्ट ट्रॉपिक्स. तो ट्रॉपिकल एरिया में मोस्टली ये ग्रो होता है प्लांट. हॉट एरिया में, हॉट सीजन में, मॉइस्ट वेदर जो होता है, जो एरिया होता है उसको पूरी तरह से आपने फ्रेंड्स कहीं भी टीवी में या फिर आपने अगर रियलिटी में भी देखा है तो राइस को कैसे ग्रो करते हैं, तो यू विल बी अंडरस्टूड. बहुत इजीली आप समझ जाओगे कि जो एरिया होता है उसको पूरी तरह फ्लडेड, इट मीन्स पूरी तरह पानी से भर देते हैं, और उसके अंदर उसको क्या करते हैं? अर्ली स्टेजेस में, स्टार्टिंग में जब जिसको बोते हैं, जब चावल उगाते हैं, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में उसको पूरी तरह वाटर से भर दिया जाता है एज अ फ्लड की तरह. और बाद में जो चावल की फसल होती है, या हम जिसको कह सकते हैं हम राइस जो होते हैं, उनको फिर वहां से शिफ्ट किया जाता है दूसरी जगह पे. बट उनके अर्ली स्टेजेस में उनको पूरी तरह पानी में भिगो दिया जाता है, पूरे फ्लड की एज अ फ्लड उनको पानी के अंदर उनको उगाया जाता है. ओके फ्रेंड्स, देन जो ग्रेन्स होते हैं, इट मीन्स जो राइस होते हैं, आर यूज आफ्टर रिमूवल ऑफ हस्क एंड आर वेरी न्यूट्रिशियस. तो जो राइस होते हैं उनमें बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, और उसको हस्क, ऑब्वियसली जो छिलका होता है, जो उसकी ड्राई कवरिंग होती है, उसको हम हटा देते हैं, और उसके बाद ही हम उसको एज अ फूड उसको यूज में लेते हैं. देन ये जो ग्रेन्स होते हैं, इट मीन्स राइस जो होते हैं फ्रेंड्स, उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? बहुत न्यूट्रिशियस होता है. इट मीन्स उनमें प्रोटीन्स, फैट और स्टार्च प्रेजेंट होता है. इट ऑल्सो फॉर्म्स अ रॉ मटेरियल फॉर एल्कोहलिक बेवरेजेस, और ये भी एल्कोहलिक बेवरेजेस में, एल्कोहलिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ओके, ड्रिंक्स में यूज होता है. देन इसकी जो स्टेम्स होती है फ्रेंड्स, किसकी? जो राइस होती है, राइस के प्लांट की जो स्टेम होती है, उसको हम हैट फाइबर्स के लिए भी यूज किया जाता है. इट मीन्स जो आपने बहुत जगह देखी होंगी हैट की, या फिर इन जो ग्रासेस होती है, ड्राई ग्रासेस होती है, जिसको हम स्ट्रॉज भी बोल सकते हैं, इनकी हैट बनी हुई होती है, बास्केट बनी हुई होती है. तो सेम वैसे ही जो इसकी स्टेम होती है राइस के प्लांट की, उसको हम हैट के लिए एज अ हैट फाइबर्स, हैट बनाने के लिए यूज करते हैं. ओके, देन फ्रेंड्स, अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना, पूरे वर्ल्ड में जो चाइना है, चाइना 32% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड में 32% जो राइस है वो चाइना ही ग्रो करता है. एंड देन इंडिया फॉलोइंग
विथ 21। एंड चाइना के बाद जो लार्जेस्ट जहाँ पर ग्रो होते हैं राइस, वो कहाँ पर होते हैं, वो 21% के साथ इंडिया में होते हैं। द हाईएस्ट यील्ड इन इंडिया कम्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड बिहार। और इंडिया में भी फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो यील्ड होता है, इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो ग्रो होते हैं राइस, वो कहाँ पर होते हैं, वेस्ट बंगाल में होते हैं एंड बिहार में होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स एज आपको पता ही है कि जो चावल है उनका सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में यूज़ किया जाता है। और मोस्टली अगर हम बात करें तो जितने भी तमिलनाडु, कर्नाटका, इट मीन्स जो मोस्टली जितने भी कोस्टल एरियाज है वहाँ पर फिश एंड राइस उनका जो स्टेपल फूड कह सकते हैं, उनका डेली का सबसे इम्पॉर्टेंट फूड है। इट मीन्स जो राइस है वो सब जगह बहुत ही ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो हियर वी हैव फिनिश्ड आवर टॉपिक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ राइस। सो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, बहुत शॉर्ट टॉपिक है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इट इज़ द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक बॉटनी। इनकी सबकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हमको पता होनी चाहिए, हमें पता होती है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस हमसे प्रैक्टिकल्स में एग्जामिनर्स भी पूछते हैं, और कभी कभी एग्जाम्स में भी हमें एज अ शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमको, बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।